तो देखा बहुत हल्के में पाँव दबा, कहा भाई साहब थोड़ा ध्यान से दबाओ पैसा देंगे। अब वो आदमी पाँव को तोड़ना शुरू किया। जब मुकम्मल पाँव दबा दिया तो उठ करके जाने लगे तो आदमी बोला पैसा तो दीजिए। तो मिर्जा गालिब ने कहा किस बात का पैसा? कहा पाँव जो दबाया। कहा तुमने पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी और बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। इसमें वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी। अगर उनकी बीवी ने चैनल के जरिए देख लिया कि दूसरी शादी का चक्कर है तो जहर घोल करके ऐसा खिलाएगी सीधे कयामत में उठे। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तत्ता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया और जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चुगनी तरक्की से मालामाल फरमाए। इस जलसे में 4 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। मैं मसनद रसूल से आपको लिख करके दे रहा हूँ। इसमें 3 नाकाम है, एक ही कामयाब है। वो हीरा कौन है जो कामयाब है, वो बदनसीब कौन है नाकाम है, उसको बता देता हूँ। जवानों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। 4 जवान आए जलसे में। पहला जवान जानते हैं कौन है? जो सो करके उठता है, आईना लेता है, क्रीम लेता है, धक्का धक पाउडर लगाता है, धक्का धक क्रीम लगाता है, सुरमा लगा करके सिर्फ टिकली ही बाकी। मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको तरक्की नहीं होगी। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द हो करके औरत हो गया, ये तरक्की नहीं करेगा, बदनसीब है। दुनिया इसके आगे होगी, ये दुनिया के पीछे। दूसरा जवान इसमें कौन है? जो बदनसीब है, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल करे। इसमें जानते हैं कौन है वो? एक जवान है जो रात दिन खेल कूद में रहता है। इधर क्रिकेट से निकला, उधर कैरम बोर्ड में गया, उधर कैरम बोर्ड से निकला, उधर लूडो में गया। रात दिन खेल है, दिन में खेल, रात में खेल। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये बदनसीब है, इसको दुनिया की ठोकर मिलेगी, ये ठाकुर नहीं होगा। क्यों? खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा होता है। इसमें एक तीसरा जवान है जो हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये इंसान के बजाय जानवर हो चुका है। मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको तरक्की। इसमें एक ही हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है, उसको बता करके मैं पैगाम को खत्म करता हूं। इसमें एक ही हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है। अपनी पस्ती को वो आसमान की बुलंदी पर ले जाने वाला है। जानते हैं कौन है? सोने से पहले प्लान बनाता है कि कौन सा काम मेरा रह गया है, कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम सो करके उठ के करना है। रात में प्लान बनाया, सोने से पहले सो करके उठा, प्लान पर चला गया। यही वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मिट्टी को सोना बना देगा। सुभान अल्लाह। एक बूढ़ा पौधा लगा रहा था,
हारून रशीद गुजर रहे थे, तो उस बूढ़े को देखा पौधा लगा, तो हारून रशीद ने मजाक किया कि पौधा लगा रहे हो, कब्र में पांव कब्र में लटक गए, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, फल खाना नसीब होगा? तो उस बूढ़े का जवाब देखिए, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उसने कहा कि मेरे बाप दादा ने फल लगाया, मुझको खाना नसीब हुआ, मैं फल लगा रहा हूं, मेरे बाद में आने वालों को खाना नसीब होगा। मेहनत को अल्लाह जाये नहीं करता। बादशाह खुश होकर के 1000 रुपया इनाम देता। बादशाह जब इनाम देकर के जाने लगा, बूढ़ा ने कहा कि ओ बादशाह, आपने कहा फल खाना नसीब नहीं हुआ, अभी तो पौधा लगा भी नहीं, फल मिल गया, 1000 रुपये। बादशाह और खुश हुआ, 1000 और दिया। कहा बादशाह सलामत, एक जुमला और सुन लो, मैं तो फल लगा रहा हूं, साल में 1 बार फल मिलता है, मैं तो पौधा लगा रहा हूं, साल में 1 बार पौधे का फल मिलता है, लेकिन मैंने ऐसा पौधा लगाया कि 2 बार फल मिल गया। बादशाह ने 1000 रुपया और दिया। वजीर ने कहा हुजूर ये बड़ा चालाक बूढ़ा है, ये पूरा खजाना खाली कर। एक जवान अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं बादशाह की बेटी से शादी कर चुका। तो दोस्तों ने कहा कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, तेरी शादी बादशाह के बेटे से कैसे होगी? तो जवान बोला मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी, सवाल इल्म इरफान है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, जहमत तमाम हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह चाचा आपने हाथ उठाया और मैंने देख लिया है, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आकर के बोला अल्लाह के रसूल की खिदमत में, डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, माहौल बनाने के लिए ये भी जरूरी है। एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में बोला या रसूल अल्लाह शराब हराम हो गई है? कहा हाँ। कहा या रसूल अल्लाह जिससे खरीदी उसको वापस कर दें? कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मुसलमान के लिए हराम है, मुसलमान को न पिला सकते हैं न मुसलमान से पी सकते हैं। या रसूल अल्लाह गैर मुस्लिम के लिए तो हराम नहीं है? कहा हराम नहीं है। कहा ये शराब जो मेरे पास है गैर मुस्लिम को दे सकते? कहा नहीं दे सकते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं दे सकते, ये तो यतीम के माल से मैंने खरीदी। अब यतीम के माल का क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा यतीम के माल का नुकसान मैं बैतुल माल से पूरा करूंगा, लेकिन तुमको हर की इजाजत नहीं दे सकता कि दूसरे को पिलाओ, शराब बेच करके उसकी कीमत खाओ। कीमत भी हराम, शराब भी हराम और पीने वाला भी ना। बेशक हक है। ये इतना बड़ा मजमा है। एक लाइन का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं मैं। थर्मामीटर आपको एक लाइन में दे रहा हूं, कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा है 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। 1 मिनट में पूरे मजमे का अंदाजा हो जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिसके बारे में आपको अंदाजा करना है कि ये अच्छा है या बुरा, उसके दोस्त को देखिए, उसको मत देखिए, उसके दोस्त को देखिए कि उठता बैठता किसके पास है। अगर वो दीनदार है, नमाजी है, तो समझ जाइए आप उससे गुमान रखिए नेक के ये भी नेक है, नमाजी है। अगर उसका दोस्त इत्तिफाक से शराबी निकला तो समझ जाइए कि शराब या तो पीता है या तो पिलाता है, और शराब की हवा आगे चलकर इसको जरूर लगेगी। मजलिस थी, खिताब चल रहा था, एक मुकर्रिर ने कह दिया कि शराब से बचो। शराब से नहीं बचोगे
जन्नत में पहुंच भी जाओगे शराब नहीं मिलेगी। अगर शराब से बच गए दुनिया में तो जन्नत में शराब मिलेगी, खुदा का हाथ होगा और तुम मेहमान होगे, खुदा मेजबान होगा। सुभान अल्लाह। तो एक शायर आदमी बैठा हुआ था, वो बोला कि मुझे इसमें एतराज है। उसने एक मिसरा कहा, जाहिद अगर है ये मसला तो मुझको इसमें कलाम है, वो मैं जो खुल्द परी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। उस शायर बोला कि समझ में नहीं आता, जब खुदा जन्नत में दारू पिलाएगा ही, दुनिया में